एक एक करके आप सब पढ़ सकते हैं। तो एक हैंड माइक भी है जी। Eventually, two Brahmins in the renounced order arrived from Bengal, and Madhavendra Puri, who liked them very much, kept them in Vrindavan and gave them all kinds of comfort. तो आप में से कितने लोग हैं जो कि स्टोरी लाइन से अवगत हैं कि क्या चर्चा हो रही है? आप सब हाथ ऊंचा करें ताकि ओके ओके। तो माधवेंद्रपुरी को गोपाल जी मिल जाते हैं, उनकी वो स्थापना करते हैं और बंगाल से दो ब्राह्मण आते हैं जिनको माधवेंद्रपुरी रखते हैं उन गोपाल जी की सेवा को करने के लिए। कोई और काम तो नहीं है? तो ब्राह्मण को माधवेंद्रपुरी रखते हैं क्योंकि ब्राह्मण ही भगवान की सेवा कर सकते हैं, तो इसलिए ब्राह्मण को सेवा में रख लेते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए जी। ऊपर 104। These two were then initiated by Madhavendra Puri, and he entrusted them with the daily service of the Lord. This service was performed continuously, and the worship of the deity became very gorgeous. Thus Madhavendra Puri was very pleased. तो माधवेंद्रपुरी ने उनको दीक्षित किया और दीक्षित करने के बाद ही उनकी सेवा करना। तो मंदिर में जो डीटीज़ होते हैं हम उनकी सेवा कर पाते हैं जब हमें गायत्री दीक्षा मिलती है। तो 3 किस्म की दीक्षा मानी जाती है। पहली दीक्षा में हमें हरि नाम मिलता है गुरु से। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस तरीके से तैयारी करें कि आप सब भी पहली दीक्षा ले सकें। पहली दीक्षा लेने का आपको योग्यता पता है? कितने लोगों को पता है? 2 लोगों को पता है। क्या योग्यता है पहले नाम दीक्षा की? जी। तो गुरु से हमें दीक्षा प्राप्त होती है। दीक्षा प्राप्त करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि दीक्षा प्राप्त करने से हमारा संबंध गुरु से बनता है और गुरु के माध्यम से गुरु परंपरा से बनता है जो कृष्ण से शुरू होती है। तो थैंक यू। तो दीक्षा प्राप्त करना ज़रूरी है। जैसे आप लोगों ने सुना है, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें गुरु की आवश्यकता नहीं है। क्या हम सिर्फ हरि नाम लेके भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं या नहीं? क्या कहना आप लोगों का? गुरु की आवश्यकता है या नहीं है? कौन कहता है कि है? कौन कहता है कि नहीं प्रभु जी, हम बिना गुरु के भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? कोई? तो क्यों गुरु की आवश्यकता होती है? आप में से कोई बताना चाहे? गुरु ही होते हैं जो हमें भगवान से मिलाते हैं, क्योंकि वो हमारा पूरा मार्गदर्शन अच्छे से करते हैं, हमें कैसे चलना है सब समझाते हैं और उनको हम फॉलो करते हैं तो ही हम भगवान को पा सकते हैं। तो जैसे आप गुरु के संपर्क में आए और गुरु ने आपको बताया परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको प्राप्त करने के लिए साधन भक्ति है, भक्ति के लिए आपको हरि नाम करने की आवश्यकता है। तो कोई कह सकता है कि मैं हरि नाम कर रहा हूँ, तो अब इससे ज़्यादा गुरु की क्या आवश्यकता है? जब हमें पता चल गया कि भगवान कृष्ण हैं, उनको प्राप्त करने के लिए भक्ति करने की ज़रूरत है। भक्ति का मतलब हरि नाम, भागवतम का श्रवण, तो फिर गुरु की क्या आवश्यकता है? जब उन्होंने एक बार बता दिया तो काम खत्म हो गया। वो अपने रास्ते, वो अपनी तैयारी करें, मैं अपनी तैयारी करूँ। जी प्रभु जी। गुरु की इसीलिए आवश्यकता है कि हम गलतियाँ ना कर सके, कि सिर्फ अगर जितना आसान होता कि सिर्फ हरि नाम लेने से ही ईश्वर प्राप्त हो जाते, तो गुरु को तो टीवी पे भी देखते हैं वो करने लग जाता है।
ठीक है, ठीक जी माता जी। प्रभु जी, गुरु मेक श्योर कि हमारे जितने भी हम दोबारा फॉल डाउन ना करें और हमारे सेंस को गुरु के हम कनेक्ट कर दें। ठीक जी। दो तीन एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हम स्कूल भी जाते हैं पढ़ने तो हम डायरेक्टली 12th तक पूरा सब कुछ खुद से पढ़ के नहीं सकते। इवन दो देर आर बुक्स, हमें टीचर की जरूरत होती है जो उसे अच्छे से समझा सकते हैं, उसका वैसे भी नहीं बता सकते, वरना हर कोई डॉक्टर होता है। और दूसरा प्रभु जी कि जैसे हमें कृष्ण के प्रति सरेंडर होना है। कृष्ण भी बोलते हैं कि मैं सुपर सोल के रूप में आता हूँ और एक गुरु के रूप में भी आता हूँ, मेरे वर्ल्ड में आपको गाइड करने के लिए। तो अगर हम गुरु के प्रति एटलीस्ट 1% जो है उसके ऊपर सरेंडर कर पाएंगे, देन कृष्ण के ऊपर सरेंडर कर जी। तो वैसे टेक्निकली गुरु की आवश्यकता तो 100% है। क्यों? क्योंकि बिना गुरु के एक हमारे शास्त्र बताते हैं किसी जीव को भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त होती है। भगवान की भक्ति प्राप्त होती है इन मेजॉरिटी केसेस बाय मर्सी ऑफ अ वैष्णव। या तो मर्सी ऑफ अ वैष्णव और मर्सी ऑफ कृष्णा, लेकिन मर्सी ऑफ कृष्णा टू गेट डायरेक्टली इट इज़ वेरी रेयर, बहुत मुश्किल है। तो in almost all of cases, like 99.99% cases, anyone who's practicing bhakti to Krishna, his bhakti is initiated by the mercy of a devotee. No one can attain devotion to Krishna without mercy of Krishna or his devotees. मतलब भक्ति कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैं अटेन कर लूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कॉलेज डिग्री अटेन कर सकते हैं पढ़ाई करके, जॉब अटेन कर सकते हैं, एक फिज़िकल हेल्थ अटेन कर सकते हैं मोटर, लेकिन भक्ति हम अटेन नहीं कर सकते। अटेन मतलब अचीव नहीं कर सकते। भक्ति सिर्फ मर्सी से मिलती है, क्योंकि भक्ति का मतलब होता है loving relationship with Krishna. So until his Krishna wants or his devotee wants, he cannot attain it. तो भक्ति की शुरुआत होती है जब किसी भक्त की कृपा हो। जैसे आपने देखा कुछ भक्त लोग जो हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जन्म से उनकी रुचि होती है भगवान में या भक्तों में, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको मंदिर जाना अच्छा नहीं लगता, या किसी डिवोटी को देखें तो रोएंगे, घबराए जाएंगे। कुछ बच्चे होते हैं वो डिवोटी से गोद में बड़े खुश रहते हैं। आपने डिफरेंस देखा है? बहुत सारे डिफरेंस देखते हैं। कुछ बच्चे शुरू से ही आप देखेंगे कि सारी आरतियाँ लर्न कर लेते हैं, श्लोक याद कर लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स में अपना उनका हाथ चलता है, तो या शुरू से ही वो भक्ति कर पाते हैं। तो ये प्रश्न पूछता है शुरू से कैसे भक्ति कर सकते हैं? क्योंकि उनके हृदय में कुछ भक्ति है, पिछले से भक्ति है, तभी वो भक्ति कर पा रहा है। तो एक बच्चा भक्ति कर पा रहा है क्योंकि उसके हृदय में भक्ति उसके पिछले जन्म से है। तो कोई पूछे उसके पिछले जन्म में भक्ति कैसे आई? पिछले जन्म में भक्ति इसलिए कर पाए क्योंकि उससे पहले से भक्ति थी। तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होता है? ये जो क्वेश्चन है ये श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु एक स्क्रिप्चर है, इसको रूप गोस्वामी ने कंपाइल किया, उसको भी हम पढ़ेंगे तो हम चर्चा करेंगे। तो वो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आज मैं भक्ति कर पा रहा हूँ क्योंकि भक्ति कौन कर सकता है? जिसकी कोई रुचि है, जैसे भगवान के पास आना है, भगवान के नामों का जप करना, भगवान के विषय में सुनना कौन करता है? जिसका कोई इंटरेस्ट है। वो इंटरेस्ट कहाँ से आता है? वो इंटरेस्ट आता है भक्ति उसको इंटरेस्ट पैदा करती है कि वो नेचुरली अट्रैक्ट हो जाता है डिवोटी से, कृष्ण से, कीर्तन से, कथा से, उस एनवायरनमेंट से। वो इंटरेस्ट से आता है। वो इंटरेस्ट कहाँ से आता है? भक्ति से इंटरेस्ट आता है। वो भक्ति कहाँ से मिली? जब उसने पहले कभी भक्ति प्रैक्टिस की।
पहले उसने कैसे प्रैक्टिस की होगी कि उसको पहले कभी होगी तभी उस समय प्रैक्टिस किया, तो उसके पहले उसको भक्ति प्राप्त होगी। तो ऐसे करते शुरुआत कहाँ से होती है? तो रूप गोस्वामी कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट तब होता है when he attracts the mercy of a Vaishnava. When he attracts the mercy of a Vaishnava, by the mercy of Vaishnava he gets Bhakti Lata seed. And as he practices, that seed is nourished and it grows. And then it becomes cyclic, it keeps growing. Till the point we do an offense that it becomes hindered. That's a separate thing. Then it keeps going. And it will eventually conclude at the lotus feet of Krishna as we practice. ठीक है? तो भक्ति एक वैष्णव की कृपा से मिलती है। जो भक्ति देते हैं वो गुरु हैं, सरल भाषा में। तो गुरु की तो आवश्यकता 100% है, उसके बिना कोई कृष्ण की शरण नहीं ले सकता। लेकिन गुरु की आवश्यकता हर स्तर पे। एक जब हम साधक समझते हैं, आप क्या होता है साधक का मतलब समझते हैं? व्हेन वी आर इन प्रैक्टिस, तब गुरु की आवश्यकता, बिकॉज इन प्रैक्टिस वी कैन ऑलवेज फॉल्टर, सो वी नीड इज कॉन्स्टेंट गाइडेंस। तो ऐसा नहीं है कि एक बार आपने दीक्षा ले ली बस काम हो गया। लोग क्या करते हैं, मुझे दीक्षा दिला दीजिए। सुना आप लोगों ने? मुझे किसी से दीक्षा दिला दीजिए। जैसी ही दीक्षा लेते हैं आप देखें अगले दिन वो गायब हो जाएंगे। उनको लगता है बस मेरा काम हो गया, अब सारा काम गुरु का है। गुरु से मैंने नाम दान ले लिया, कई जगहों पे दीक्षा को बोलते हैं नाम दान। गुरु से नाम ले लिया, बस अब मैं कुछ भी करूं, गुरु का काम है मुझे यहाँ से भगवत धाम ले जाना। ये ठीक है या गलत है? किसकी जिम्मेवारी है? अपने आप को, अपनी भक्ति को सिद्ध करना किसकी जिम्मेवारी है? जैसे जब एक बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है तो ये क्या कह सकता है, बस अब मैंने अच्छे स्कूल में एडमिशन ले लिया, बस अब मुझे कुछ नहीं करना। टीचर की जिम्मेवारी है कि वो मुझे पास कराए। ये ठीक है कहना? उसकी जिम्मेवारी है, लेकिन प्राइमरीली जिम्मेवारी किसकी है? स्टूडेंट की है। प्राइमरीली जिम्मेवारी हमारी है कि हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को परफेक्ट करें। तो गुरु हमें हमेशा चाहिए होते हैं अपना को करेक्ट करने के लिए। लेकिन जब हम परफेक्शन भी प्राप्त कर लें, कोई कह सकता है कि मुझे कृष्ण प्राप्त हो गए, अब गुरु की क्या आवश्यकता है? क्या कहेंगे आप? गुरु की आवश्यकता है या नहीं? इफ़ वी गेट कृष्णा देन वी नीड गुरु, यस और नो? कितने लोग कहते हैं मे बी नॉट रिक्वायर्ड। अब गुरु का काम था कृष्ण से मिलाना, वो मिल गए तो ख़त्म कहानी। कितने लोग कहते हैं? कितने लोग कहते हैं नहीं, गुरु की आवश्यकता तब भी है। कैसे? जैसे एक टीचर, हम स्कूल में पास कर जाते हैं तो टीचर को छोड़ देते हैं ना। जब हम स्कूल से पास कर जाते हैं तो जो हमें 12th पढ़ा है, 11th पढ़ा है, 10th पढ़ा है, हम उससे फिर हमारा संबंध टूट जाता है। तो क्या गुरु के साथ भी ऐसा है, हाँ या ना? उसमें वो एकेडमिक एजुकेशन, हाँ, जो आध्यात्मिक एजुकेशन है, इसमें तो गुरु की आवश्यकता बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वही पास करा सकते हैं। नहीं, एक बार पार करा लिया, मेरा क्वेश्चन है। एक है कि शुरू में आवश्यकता है, जब तक हम पार नहीं होते तब तक आवश्यकता है, लेकिन एक बार पार हो गए फिर भी क्या आवश्यकता है, हाँ या ना? क्यों? कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिए। ये तो जो है तब तक सही है जब तक गोविंद की प्राप्ति न होगी। गोविंद प्राप्त हो गए उसके बाद क्या आवश्यकता है, ये मेरा क्वेश्चन। उसके बिना गोविंद प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु के पास से गोविंद प्राप्त हो गए, अब जब गोविंद ही प्राप्त हो गए फिर गुरु की जरूरत क्या? गुरु चाहिए थे गोविंद तक, जब गोविंद की प्राप्ति हो गई फिर गुरु की क्या जरूरत है? दोबारा फॉल डाउन ना हो जाए। एक बार आप भगवान को प्राप्त करके फिर तो फॉल डाउन होगा नहीं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम। वंस यू गो बैक यू कांट कम बैक। गौरी मुनि जी को जैसे भगवान मतलब प्राप्त हो गए थे, बट फिर वो अकेले थे तो इसलिए माया ने उनको उनसे वैष्णव अपराध हो गया। और वे अकेले होते तो मैं वैष्णव अपराध हो जाते हैं हमसे। ये तो इस संसार की बात है ना। मैं कह रहा हूँ इफ यू गो बैक टू वैकुंठा देन यू नीड अ गुरु, यस और नो? सेवा करते हैं वो हमें गुरु की पूरी करनी होती है, हमें डायरेक्ट सेवा करनी हुई ना, तब भगवान ही गुरु हो गए, फिर क्या जरूरत है गुरु? अगर अपराध हो गया हमसे कुछ और हम वापस फॉलन सोल कैसे? वहाँ पे भी गुरु के थ्रू ही पहले भी तो सेवा भेज ही दिया था ना। पहले भी तो भेज ही दिया था जब हम कह रहे थे कि हमें भगवान की तरह भोक्ता राम बनना है, तो पहले भी तो इसी तरह से हम सब नीचे आए हैं। तो क्या पता फिर हम भोक्ता राम बनना चाहे फिर नीचे आए। भगवान भी तभी प्रसन्न होते हैं जब हम उनके सेवा करते हैं। हाँ, कि
Krishna is pleased when we please the spiritual master. So his role is always there. ऐसा नहीं है जैसे मायावादी क्या कहते हैं, एक मायावादी होते हैं, वो कहते हैं कि गुरु सीढ़ी के समान है, एक बार सीढ़ी चढ़ के आप अपने स्थान पे पहुंच गए तो आप सीढ़ी को ठुकरा देते हो ना, यू डोंट नीड द स्टेयर्स। लेकिन ऐसा नहीं है, वैष्णविज्म में ऐसा नहीं। गुरु इज ऑलवेज रिक्वायर्ड बिकॉज इट इज़ अवर इटर्नल डेट टू हिम, and by his service to Guru is more pleasing to Krishna than service to Krishna. This is eternal relationship. मैं समझा पा रहा हूँ। यहाँ पर बात आई थी कि माधवेंद्र पुरी ने पे चले गए, फिर उसके बाद तब वहाँ पे गुरु की आवश्यकता हुई ना। एक्चुअली मैं क्या, थोड़ा सा ये ब्रॉड टॉपिक है। तो गुरु वहाँ पर क्या होता है, हमारा सिद्ध होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पर हमारा जो असली स्वरूप है वो प्राप्त हो जाता है। हो सकता है हम कृष्ण के संबंध में कृष्ण के माता पिता हों, या कृष्ण के दोस्त हों, सखा हों, या कृष्ण के गाय हों, मतलब जो भी हमारा स्वरूप होगा। तो उसमें फॉर्मली ऐसा गुरु नहीं होंगे, मतलब इन द सेंस, लेकिन गुरु का भी अपना स्वरूप होगा, हमारा भी स्वरूप होगा। लेकिन जैसे यहाँ पर हूँ मैं, जब मैं अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन तब भी मुझे कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है, जो जीवन मुक्त होते हैं, लेकिन तब भी मेरा गुरु से संबंध टूटता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है इनकी सेवा करने से हरि की संतुष्टि है। हरि की संतुष्टि से गुरु की संतुष्टि, हमारा संबंध दोनों के साथ है, दोनों के साथ कभी नहीं छूटेगा। जैसे प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया, एक लेडी के लिए फादर भी हमेशा संबंध रहेगा और हस्बैंड के साथ भी संबंध रहेगा। क्या ऐसा होता है कि हम हस्बैंड के साथ मैरिज हो जाते हैं, फादर को भूल जाते हैं? ऐसा होता है क्या? So father is the guru, husband is Krishna. So when a girl gets married, she has relationship with Krishna also, she has relationship with father also. Both are always there. So जरूरत तो उसको हस्बैंड की ही रहती है ना, फिर कहीं नहीं रहती। ये तो मेटीरियल एग्जाम्पल के कुछ लिमिटेशंस होते हैं प्रभु जी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कृष्ण प्राप्ति हो जाए तब भी हमारा संबंध गुरु से कभी नहीं हटता है। गुरु का हम इसलिए यूज़ नहीं करते कि आप हमें कृष्ण दे दो, कृष्ण की प्राप्ति हो गया, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, ऐसा नहीं होता। मैं समझा पाए? सच्चा गुरु होता तो नाम तो उसी को ही देगा ना, जो प्योर सोल होगी, जो उसको लगेगा कि उसका फायदा नाम ही नहीं देगा। जो सच्चा गुरु होगा तो नाम उसको ही देगा ना, सबको तो नाम नहीं देगा, सबको तो दीक्षा नहीं देगी। नहीं, दीक्षा का मतलब ये है, दीक्षा एक शुरुआत है, अंत नहीं है। अगर दीक्षा दे दी सच्चे गुरु ने तो उसका फॉल डाउन आना नहीं देगा ना। नहीं, जैसे प्रभु जी क्या है कि फॉल डाउन की जिम्मेवारी गुरु की नहीं है। गुरु शिक्षा देते हैं, लेकिन हमारे ऊपर है कि शिक्षा उसको हम कितनी गंभीरता से पालन करते हैं। जैसे हम एक अच्छे स्कूल में दाखिला लेते हैं और टीचर इंस्टीट्यूशन बेस्ट प्रयास करता है बच्चों को पढ़ाने का, अच्छे क्लासरूम, अच्छे बुक्स, अच्छे तरीके से कोचिंग, एक्स्ट्रा कोचिंग, बार बार टेस्ट, फाइनल एग्जामिनेशन से। लेकिन इसका मतलब स्कूल गारंटी तो नहीं कर सकता कि आपने एडमिशन ले लिया तो आपके 100 में से 100 नंबर आएंगे, ऐसा बच्चे के ऊपर जिम्मेवारी है ना इसकी। तो गुरु हमारी मदद करते हैं कि हम अपने जीवन को सिद्ध कर सकें, लेकिन पहली जिम्मेवारी मेरी है। मैं गुरु के आदेशों का सही पालन करूंगा तो मैं पार भी कर जाऊंगा, लेकिन सही पालन नहीं करूंगा तो मैं गिर भी सकता हूँ। ठीक है गुरु, मैं समझा पाया? मैंने तो ये सुना है कि भाई जैसे मेरे गुरु अर्जन देव जी ने अपना नामदान दिया था अपने शिष्य को, वो उसका थोड़ा सा फॉल डाउन आया, कहीं वो जा रहा था रास्ते में, उसने वैश्या को देखा, उसका वो इतने में गुरु अर्जन देव जी खुद उसकी रूप में पहुँच गया और उसको फॉल डाउन होने से बचा दिया। तो ये एक बहुत ऊंचे सिद्ध व्यक्ति की बात है। जैसे व्यासदेव हैं, व्यासदेव परेशान हो रहे थे, अपना नारद जी आ गए, क्योंकि नारद जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हर किसी के हृदय के मन की बात को पढ़ सकते हैं, एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। लेकिन गुरु होने की आवश्यकता नहीं है। लोग समझते हैं गुरु वो हो जो मेरी मन की बात पढ़ ले। सुना आप लोगों ने ऐसे? कुछ लोग समझते हैं कि जैसे आपने क्या, कौन सा शब्द इस्तेमाल किया आपने? सिद्ध गुरु नहीं, आपने कौन सा शब्द इस्तेमाल किया? नहीं, लोग कहते हैं सद्गुरु। सद्गुरु, हमें सद्गुरु को बनाना है। सद्गुरु मतलब जो कि सबको जानते हैं। लोग गुरु से उम्मीद करते हैं
कि गुरु सबको जानते हैं, सुना आप लोगों ने? हाँ। लेकिन वो परिभाषा गुरु की नहीं है। कृष्ण सबको जानते हैं, और कुछ कृष्ण के ऐसे अनन्य भक्त हैं जो सबको जानते हैं, जैसे नारद मुनि हैं, सुखदेव गोस्वामी हैं। भागवतम कहती है नारद मुनि, सुखदेव गोस्वामी लोग हैं, हर किसी के मन की बात को जानते हैं। लेकिन गुरु से उम्मीद नहीं की जाती गुरु हर चीज़ जानते हैं या हर किसी का मन पढ़ सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। गुरु का मतलब क्या है? जो प्रामाणिक परंपरा में हो और अपनी भक्ति में स्थित हो, वो एक गुरु बन सकता है। गुरु की दो मेन क्वालिफिकेशन है। क्या? कि वो अपने परंपरा में अपने गुरु के द्वारा प्रामाणिक हो, उनके गुरु कहें आप ये गुरु की सेवा लीजिए। वो मन गढ़ंत गुरु नहीं बन सकता है, वो परंपरा में हो, अपने गुरु का अच्छा सच्चा सेवक हो, और वो अपनी भक्ति में जीवन में फिक्स्ड अप हो, तो वो गुरु बन सकता है। गुरु के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो मन की बात पढ़ लिया। जब मैं गलती कर रहा हूँ तो अचानक गुरु मेरे सामने प्रकट हो जाए और मुझे गलत करने से मेरा हाथ रोक दें कि तुम ये मत करो, ये गुरु से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। ये तो मतलब कुछ स्पेशल केसेस हैं, स्पेशल सोल्स हैं, वो ही कर सकते हैं। मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को? मैं इसके ऊपर ये बोलूँ कि जिस युग की ये बात कर रहे हैं उस वक्त के ऊपर, और उस वक्त पे शिष्य भी इतने ऊंचे वो होते थे और गुरु जी की भी बहुत क्षमता होती थी, पॉसिबल था उस वक्त में, लेकिन आज के युग पे शायद ये पॉसिबल है। मैं ये कह रहा हूँ प्रभु जी, उस समय भी प्रिंसिपल यही था कि गुरु के लिए क्या कंसिडरेशन ज़रूरी है, कि वो प्रामाणिक गुरु में आने चाहिए और अपनी साधना में स्थित होने चाहिए। वो एक स्पेशल केस है। इसका मतलब सिर्फ अर्जुन देव जी गुरु जी नहीं थे, और भी गुरु होंगे, लेकिन सबकी क्षमता एक जैसी नहीं होगी, लेकिन वो रिक्वायर्ड भी नहीं है, वो एक्सपेक्टेड भी नहीं है। जैसे प्रामाणिक गुरु अगर किसी शिष्य की पर मोहर लगा देता है तो उसको सोल तो जाएगी ना, उसकी सोल तो धाम में जाएगी। जब तक वो सोल गुरु के आज्ञा का पालन नहीं कर रहा। करेगी। अगर एक डिसाइपल अपने गुरु के आदेशों का सख्ती से पालन करे तब वो निश्चित रूप से जाएगा। गुरु हमें हेल्प करने के साधन दे सकते हैं, साधन को तो हमें अपनाना पड़ेगा ना बाबू। गुरु उसकी जिम्मेदारी तो नहीं ले सकते ना। गुरु हमारी मदद कर सकते हैं, प्रोवाइडर हम मदद लेना चाहें, गुरु में बता सकते हैं कि आप ये करें, आप अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं, लेकिन वो करना तो हमें पड़ेगा ना। तो अगर हम गुरु के आदेशों का सही तरीके से पालन करें, फिर हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं, और अगर नहीं करते तो गिर भी सकते। और ऐसा कहते हैं कि जैसे हमें गुरु ढूंढना नहीं पड़ता, गुरु हमें खुद ढूंढ लेते हैं। ये बात कहाँ तक सच है? तो इसलिए मैंने कहा कि ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्शंस हैं जो कि मिसकंसेप्शंस भी हैं, खासकर इस टॉपिक से लेकर, कि मेरे सच्चे गुरु मुझे अपने आप मिल जाएंगे। सुना आप लोग? गुरु अपने आप ढूंढ लेंगे। हालांकि एक ऐसा नियम है भी, मतलब कि अगर आप सच्ची में इंक्विजिटिव हैं, सिंसियर हैं, तो भगवान मदद करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हमारी भी तो जिम्मेदारी होनी चाहिए ना कि हम सही गुरु का चयन करें। ये हर चीज़ में है, हर चीज़ में। एक बच्चा अगर सच्ची में पढ़ाई करना चाहता है तो उसको अच्छे टीचर मिल जाता है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना, उसको भी तो चेक करना पड़ता है कि टीचर पढ़ा रहे हैं। उसको एक टीचर मिल गया, उसको समझ में आया, उसको कुछ नहीं पता, वो चेंज भी तो करता है वो। बट हम कैसे जज कर सकते हैं कि गुरु ठीक है या नहीं? तो वही तो मैंने बताया आपको कि हम चेक करें कि वो प्रामाणिक परंपरा में है। चेक करें, पूछें उनसे कि आप किस परंपरा में हैं। और 4 परंपराएं हम सब ने चर्चा की। और दूसरा, हम देखें, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कम से कम 1 साल चेक करना चाहिए, गुरु के साथ रहना चाहिए, उनकी सेवा करनी, चेक करना चाहिए कि वो अपनी भक्ति में जीवन में परिपक्व है, दृढ़ है। देन वी शुड। मतलब ऐसा नहीं है कि जो है वो मेरा इनसे भेंट हो गया, मुझे इनका चेहरा पसंद आ गया, इनको मेरा चेहरा पसंद आ गया और मैंने शरण ले ली, ऐसे। आजकल गुरु की कभी इतनी न्यूज़ आ रही है, अभी पीछे भी। इसलिए ये सब तो कुछ बहुत सारे फॉल्स प्रैक्टिस, इसलिए चेक करना चाहिए हमेशा। वी शुड टेस्ट अवरसेल्व्स, टेस्ट द गुरु। तो 1 साल गुरु भी देखता है शिष्य को, ऐसे नहीं कि शिष्य गुरु को टेस्ट करता है, गुरु भी तो टेस्ट करता है, क्योंकि शिष्य अब गलती करेगा तो उसका रिएक्शन गुरु को भी मिलता है। तो गुरु भी टेस्ट करता है 1 साल, शिष्य भी चेक करता है 1 साल, फिर
डिसीजन। तो इस्कॉन में एक IDC कोर्स है, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स है, वो अटेंड करना कंपलसरी है, फिर ही आप गुरु की दीक्षा ले सकते। तो मैं बात कर रहा था कि आप सबको तैयारी करनी चाहिए कि आप गुरु से दीक्षा लें। तो पहली दीक्षा लेते हैं तो आपको हरिनाम, तो हमने चर्चा की गुरु होना आवश्यक है, हमने ये चर्चा की, तो गुरु की शरण लेना ज़रूरी है। भक्ति का ये पहला कदम है, भक्ति शुरू होती है, फर्स्ट स्टेप भक्ति का है प्रमाणिक गुरु की शरण लेना। सेकंड स्टेप है उनसे शिक्षा लेना, उनसे दीक्षा लेना। थर्ड स्टेप है उनकी सेवा करना, उनसे जिज्ञासा करना। तो भक्ति के पहले दूसरे और तीसरा कदम ही गुरु से शुरू हो। तो दीक्षा लेने का नियम क्या है कि 16 माला का जप कम से कम 1 साल बिना रुके, ऐसा नहीं कि एक दिन 16 की और एक दिन तबीयत ख़राब हो गई, या मतलब बहुत ख़राब होगी तो अलग बात है, या फिर कोई बहुत बिज़ी हो गए, घर में फंक्शन आ गया, कुछ गेस्ट आ गए, तो 16 माला की जगह 8 माला हो गई, 8 माला के 12 माला हो गई, ऐसे नहीं। अगर हम बिना इंटरप्शन के कम से कम 1 साल 2 साल 16 माला का जप करते हैं। 4 नियम है जो भागवतम कहती है हमें पाप से बचाती है। तो एक, नशा नहीं, जिसमें बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, अल्कोहल, इंक्लूडिंग टी कॉफ़ी, उससे बचना है। दूसरा कि नो मीट ईटिंग इंक्लूडिंग अनियन गार्लिक। तीसरा कि नो इलिसिट रिलेशनशिप्स इंक्लूडिंग मास्टरबेशन, पोर्नोग्राफी एंड एनी सॉर्ट ऑफ सच थिंग। और चौथा जो है वो नो गैम्बलिंग। तो हम इस तरीके से अपने आप को धारें कि हम इस 4 नियमों का पालन कर सकें। तो कम से कम जब तक हम ये 4 नियमों का पालन करते हैं, एटलीस्ट फॉर 1 ईयर or 2 ईयर विदाउट ब्रेकेज एंड 16 राउंड विदाउट ब्रेकेज, देन वी बिकम एलिजिबल टू टेक इनिशिएशन। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, अब इस तरीके से आप भक्ति में आगे बढ़ें कि आप इस स्तर पे आ सके। बेसिक है, और हमारे शास्त्र कहते हैं ये ह्यूमन लाइफ से एक्सपेक्ट किया जाता है, डिवोटी से नहीं। ये 4 नियम ह्यूमन बीइंग के लिए हैं, वैष्णव के लिए नहीं है। वैष्णव के लिए हरिनाम है। तो 4 नियम तो हमें मनुष्य बनाने के लिए, लेकिन आज के समाज में 4 नियम, तो कोई 4 नियम पालन कर रहा है तो उसको तो वो महात्मा समझते हैं। आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, कैसे हो सकता है? आज के समाज में ये एक्सपेक्ट करना कि प्याज लहसुन कोई ना खाए, कैसे हो सकता है? अभी हम रेस्टोरेंट्स में कैसे खाएंगे? हम अपने कस्टमर्स के साथ कैसे, हमें कस्टमर को खुश करने के लिए हमें खाना पड़ता है, पीना पड़ता है। मतलब आज के समाज में ये एक्सपेक्ट करना कि हम ड्रिंक ना करें, टी कॉफ़ी, प्रभु जी हाउ इज़ इट पॉसिबल? हाउ इज़ इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। तो जब तक मैं एक कप में एक प्याला ना पीऊँ तब तक मतलब मेरे दिन सर दर्द नहीं जाता है, मेरा दिन शुरू नहीं होता। तो जो चीज़ एक मनुष्य से एक्सपेक्ट की जाए, आज तो मतलब किसी के लिए संभव नहीं है। मुझे कितने लोग ऐसे बोलते हैं प्रभु जी कि आज, और ये बात सत्य है, आज एक मैच ढूंढना, एक लड़के को ढूंढना जो प्याज लहसुन नहीं खाता है, चाय कॉफ़ी नहीं पीता है, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एक लड़की को ढूंढना जो प्याज लहसुन नहीं खाती है, चाय कॉफ़ी नहीं पीती है, माला करती है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नहीं, सही बात है ना? तो हम क्या करते, क्लास में एक दूसरे का मैच मेकिंग करते क्योंकि पता बाहर कुछ मिलेगा ही नहीं। क्या करें, मतलब व्हाट टू डू? नहीं, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये बता रहा हूँ कि बाहर ऑप्शंस ही नहीं है, बाहर ऑप्शंस ही नहीं है। हर कैंप पे मैं देखता हूँ कोई ना कोई मैच मेकिंग हो के आता है। कोई और नहीं होगा, उसके माता पिता नहीं होंगे, तो साथ वाले भग बोले थे कि प्रभु जी कुड़ी बड़ी चंगी है, तुम्हारा मुंडा बड़ा बढ़िया है, जोड़ी शर्ट है, देखो तुम्हारी बहू इधर ही है। एनीहाउ, तो क्या करें, मतलब ऑप्शंस ही नहीं है। It's so true, it's so true. It's so difficult. आज की दुनिया बाहर में मिलना इतना डिफ़िकल्ट हो गया, जो कि मनुष्य से समझा जाता है वो तो आज कोई भी पालन नहीं कर रहा, कोई भी पालन नहीं कर रहा। और आप पालन करें तो फैमिली इतना विरोध करती है, फैमिली इतना विरोध करती है। वाइफ बोलती है कि मैं तुमने मुझसे ही की शादी की अगर तुम्हें प्याज लहसुन छोड़ना था। तो और मतलब
वो तो धमकी देती है कि तुम्हारे बच्चों का विवाह नहीं होगा, हम समधियों को कैसे खिलाएंगे कि जी जो है वो ससुर जी जो कुछ खाते पीते नहीं हैं, घर जाते नहीं हैं। नहीं, ये प्रैक्टिकल चैलेंजेस है ना। मुझे आए दिन कॉल है, मुझे मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे कॉल आया पंजाबी बाग के बड़ा धनाढ़ी घर से कि प्रभु जी मेरे घर में ना माई नहीं है, अगर आपको कोई अच्छी माई मिले ना अच्छी माई मिले आपको जो कि भक्ति भावना वाली हो, अच्छे विचार वाली हो, तो प्रभु जी माई ज़रूर भेजेगा। लड़की बताओ, मैंने कहा ठीक है, मगर तुम्हारे घर में प्याज लहसुन नहीं चलेगा, 16 मालाएं करनी पड़ेगी। कहती है वो तो बड़ा काम खराब हो गया। चुप हो गए। फिर उनसे किसी ने पूछा कि तुमको बोल ना, मीना दीदी को बोल, वो ढूंढ देगी कोई लड़की। कहती वो तो सारा दिन माला करती रहेगी, प्याज लहसुन भी खाएगी, तो वो तो हमारे घर में रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि तो जो हमसे लीस्ट एक्सपेक्ट किया जाता है सोसाइटी में हाईयर स्टैंडर्ड है ना। हम किसी को धर्मात्मा मानते हैं कि अगर वो प्याज लहसुन नहीं खा रहा है, चाय कॉफ़ी नहीं पी रहा है चाहे वो हर गलत काम करता हो, तो जो हमसे लीस्ट एक्सपेक्टेड है, लीस्ट एक्सपेक्ट, तो हमें कोशिश करना चाहिए हमें इस बेसिक स्टैंडर्ड पे आ सकें, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करें, डिवोटीज़ की हेल्प लें, ताकि हम बेसिक स्टैंडर्ड पे आ सकें कि हम ये नियमों का पालन कर सकें, ताकि हम दीक्षा के लिए एलिजिबल हो सकें, दीक्षा ले सकें। ये पहला। दूसरा, जो ये दीक्षा की बात हो रही है, ये गायत्री दीक्षा की बात हो रही है, क्योंकि इसे भगवान की कुकिंग करनी है। आप हरिनाम दीक्षा से कुकिंग नहीं कर पाएंगे। जब आप 5, 7, 10 साल हरिनाम लेंगे और भक्ति शास्त्री करेंगे तो सेकंड इनिशिएशन मिलती है, जिसमें गायत्री मंत्र मिलता है। जब आपको गायत्री मंत्र गुरु से मिलता है, फिर आप शिव विग्रहों की सेवा कर सकते हैं। जैसे हमने उस दिन नरसिंह मोहन का अभिषेक किया, टेक्निकली कोई भी एलिजिबल नहीं था एक्सेप्ट जो सेकंड इनिशिएटेड है, कोई एलिजिबल नहीं था। तो भगवान की परम करुणा थी, जो कर लिया, सब ने कर लिया। ऐसे लोगों ने भी कर लिया जो ना क्लास में पहले आए ना बाद में कभी आएंगे, शायद सब ने कर लिया, भगवान की विशेष कृपा थी। लेकिन भगवान को आप वही व्यक्ति छू सकता है या उनके लिए भोग बना सकता है जो सेकंड इनिशिएटेड हो। तो उसके लिए बेसिक स्टैंडर्ड, तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट, आप कम से कम बेसिक स्टैंडर्ड पे आइए, 16 माला 4 नियम, ताकि आप पहली इनिशिएशन ले सकें, फिर सेकंड इनिशिएशन। जी, दीक्षा लेने का प्रोसेस कैसे आपने नियम फॉलो कर लिए और माला कर ली, तो सेकंड स्टेप ये है कि आप IDC कोर्स अटेंड करें, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स। हम आप सब के लिए कर सकते हैं जब आप सही समझेंगे। वी कैन डू इट फॉर ऑल ऑफ यू। तीसरा, फिर आप प्रमाणिक गुरु को ढूंढे, आप किनकी शरण ले सकते हैं, क्योंकि गुरु का मतलब एक औपचारिकता नहीं है कि बस मैं दीक्षा ले लूँगा तो मैं कुछ सेवा कर पाऊँगा, या मेरे नाम के भी आगे दास या देवी दासी रहेगा। बहुत सारे लोग इसलिए लेते हैं कि मैं सीनियर हो जाऊँगा, कि मैं आई एम इनिशिएटेड, अब मैं सोच एंड सो देवी दासी हूँ, मैं सच एंड सच दास हूँ। तो मेरा भी एक जैसे होता है ना कि एक आर्मी में एक स्टार लग जाता है, अब मेरा भी एक रैंक हो जाएगा। बहुत सारे लोग इसलिए लेते हैं, लेकिन इसलिए नहीं, हम इसलिए गुरु की शरण लें ताकि हम उनकी आज्ञाओं का पालन कर सकें, उनकी सेवा करके हम भगवान को संतुष्ट कर सकें, उनके आज्ञा को हम श्रद्धा से स्वीकार कर सकें उनकी, क्योंकि गुरु की आज्ञा, शास्त्र कहती भगवान के आज्ञा के समान समझना चाहिए। ऐसा समझना चाहिए कि गुरु साक्षात हरि हैं, हरि के प्रतिनिधि हैं। जब तक किसी के चरणों में हमारा ऐसा विश्वास नहीं है तो दीक्षा लेने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो आदेश आपको देंगे, आप पालन करेंगे नहीं तो अब क्या होगी, अपराध होगा आपसे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये प्रमाणिक गुरु, जो गुरु वर्ग हैं उनसे सुने, उनकी सेवा करें, ताकि आप जान सकें कि मैं किनकी शेल्टर ले सकता हूँ, किनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकता हूँ, किनके प्रति मेरी फेथ एंड कन्विक्शन है, मेरा रिलेशनशिप है। फिर उनसे जाके आप इनिशिएशन, फिर उनको सर्व करें, उनका आशीर्वाद लें, फिर भक्ति में आए, ये प्रोसेस। तो जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, आपको फेस्टिवल्स में इनवाइट करते हैं, सीनियर डिवोटीज़ को यहाँ बुलाते हैं, या फिर टेंपल में सीनियर जिनको ये सेवा मिली है गुरु की, उनकी जब क्लासेस होते हैं उनको आप बुलाते हैं, उस समय आप आइए, सुनिए,
ताकि आप फिर ये डिसीजन ले सकें। लेकिन पहला क्वालिफिकेशन तो लीजिए 16 माला 4 नियम, इस पे तो आइए पहले इस पे तो आइए। यही बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि हमारे अंदर ये सरेंडर नहीं है, क्योंकि हम कृष्ण को ये प्रायोरिटी नहीं दे पाते कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने दोस्त यारों की प्रसन्नता को या अपने कन्वीनियंस को थोड़ा बैक स्टेप दे सकता हूँ। आई पुट कृष्णाज हैप्पीनेस बिफोर दैट। मुझे लगता है कि तो बहुत ही एक्सट्रीम हो जाएगा। मैं पेरेंट्स को क्या बोलूँगा, मैं बाहर रेस्टोरेंट्स में कैसे खाऊँगा, या फिर जो है मैं दोस्त यारों को क्या बोलूँगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारे लिए कृष्णा की प्लेजर इनसे ये चीज़ें कृष्ण की प्रसन्नता से ऊपर, शुरू में लगता है, बाद में तो वो आदत पड़ जाती है। जैसे भी है। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है हम इस तरह पे आ सकें, ठीक है जी। अभी एक ही श्लोक हुआ है जी जी। तो अपनी लाइफ से मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस होती है इसकी वजह से, क्योंकि कंटिन्यूस प्रोसेस मन तो कर बहुत तेजी से दौड़ता है, पर वो ना तो फैमिली को देखना ही पड़ता है। वो भी क्लियर नहीं था आज लुकिंग एट दिस, नशा में कुछ नहीं है, टी कॉफी तो फिर भी है, मतलब वो चलो। थिंग इज इवन इफ आई डिसाइड टू लीव इट, बट एज अ फैमिली मतलब ठीक है यार, ठीक है, ठीक कह रहे हैं आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर दिस दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। तो अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसको हमको ध्यान रखना है कि पहली बात, खासकर टी कॉफ़ी के तो बहुत सिंपल है, क्योंकि टी कॉफ़ी में बहुत अच्छे ऑल्टरनेटिव्स हैं। धनिया की कॉफ़ी बनती है बहुत अच्छी, आई डोंट नो आपने कभी ट्राई किया नहीं किया। धनिया के जो बीज होते हैं उसको अगर आप चीनी के साथ तवे में रोस्ट करें, उसके ऊपर दूध डालकर उसको छानें, तो बहुत अच्छी कॉफ़ी बनती है। वैसे भी डीकैफिनेटेड कॉफ़ी मिलती है नेस्कैफ़े के, बहुत पॉपुलर है, और टी के भी बहुत अच्छे ऑल्टरनेटिव्स हैं। चिकोरी मिलती है, नेस्कैफ़े की डीकैफिनेटेड कॉफ़ी मिलती है। कॉफ़ी तो बहुत सिंपल है, टी के भी ऑल्टरनेटिव्स बहुत है। हर्बल टी नहीं, हर्बल टी में टी लीव्स होते हैं, हम बात करें इसमें टी लीव्स नहीं है। बहुत सारे ऑप्शन द्वारका में, पंजाबी बाग में भी, रोहिणी में, मैं भी अरेंज कर सकता हूँ आपके लिए, नॉट अ प्रॉब्लम। ग्रीन टी में टी लीफ होता है, नाम का वो ग्रीन टी है लेकिन उसमें टी लीफ है। हम बात कर रहे हैं हर्बल टी, टी नहीं है, टी लीफ नहीं है उसमें, चाय का पत्ता नहीं है उसमें, नाम है हर्बल टी। उसमें सब कुछ बहुत सारे हैं उसमें, तो बस कुछ ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डिफ़िकल्ट तो है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप ऑल्टरनेटिव ज़रूर कर सकते हैं। इफ़ यू हैव अ गुड, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी बहुत आते हैं, मॉकटेल्स भी आते हैं, और जूसेस भी आते हैं। इफ़ वी हैव टू टेक अ स्टैंड एट सर्टेन पॉइंट। हाँ, मतलब उसमें अगर टी लीफ नहीं है देन इट इज़ फाइन, आप चेक कर लीजिए इंग्रेडिएंट्स, टी लीफ नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन वी हैव टू टेक अ स्टैंड एट सम पॉइंट। जैसे बहुत आप नए जुड़े हैं, इफ़ यू आर वेरी न्यू, तो थोड़ा रिवोल्ट ज़्यादा होगा पेरेंट्स से, फैमिली से, फ्रेंड सर्कल से, ब्रदर्स से, सिबलिंग्स से, तो हो सकता है कि इट मे बी लिटिल डिफ़िकल्ट। बट अगर मैं जुड़े हुए कुछ साल हो गए, और हो सकता है केसेस में कुछ दशक भी हो गए, देन वी शुड टेक अ स्टैंड, बस नाउ इट्स सफिशिएंट। और ऐसा नहीं अगर आप चाय कॉफ़ी नहीं पीते तो देन यू आर डूइंग बिग वायलेंस, यू टेक अदर ड्रिंक्स। जैसे आप किसी घर पे जाए, सो यू टेल देम आई टेक दिस ड्रिंक्स, सो आई फील नॉट अ प्रॉब्लम। इफ़ यू डोंट टेक एनी थिंग दैट इज़ लिटिल हार्श, कि आई डोंट टेक एनी थिंग, दैट शुड नॉट बी द केस। आप कुछ ना कुछ ज़रूर लीजिए, यू टेल देम आई टेक दिस थिंग्स, आई डोंट टेक दिस थिंग्स, प्लीज़ पार्डन मी। इफ़ यू टेक देन इज़ फाइन। ऐसे मैंने बहुत, बट एट सर्टेन पॉइंट वी हैव टू टेक अ स्टैंड। हो सकता है कि हमारे वो चीज़ लाने से कुछ लोग ऑफेंड हो जाए, बट देन इट्स ओके, बिकॉज अल्टीमेटली इफ समवन डज नॉट नो व्हाट इज़ गुड और बैड, इफ दे डोंट नो, दिस डज नॉट मीन आई शुड ऑल्सो कीप माई सेल्फ इन इग्नोरेंस, एंड दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड। अब कोई आपको कहे एकादशी में बुला के आपको अन्न खिलाए,
इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर वो अन्न खाता है तो मुझे भी अन्न खाना पड़ेगा, नहीं। आप एकादशी आप खाइए, लेकिन जो एकादशी का खाना है, व्रत का खाना है, वो खाइए। आप ड्रिंक्स लीजिए, ड्रिंक्स लेने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन जो हम टी कॉफ़ी नहीं लेते तो नहीं लेते, हम अनियन गार्लिक नहीं लेते तो नहीं लेते। और हमारे डिवोटी में पूरी दुनिया ट्रैवल करते हैं, लेकिन दे मेक अरेंजमेंट्स। वो कुक को जाके स्पेशली बोल देते हैं, इंश्योर कराते हैं, मसालों को इंश्योर कराते हैं, खुद पैक्ड फूड ले जाते हैं, दे मेक अरेंजमेंट्स, दैट्स ओके। कृष्णा ऑल्सो हेल्प्स, अंशुल प्रू is a proof that Krishna helps. So wherever you travel, we can make arrangements and it can be done without onion garlic, not a problem. But we have to take a stand. अगर हम stand नहीं लेंगे, how will Krishna help? See, भगवान help करने जाएंगे, आप पहले ही ढीले हैं. You can every time you have an easy option. So why will Krishna help? Why will Krishna take that botheration? जब आप easy option हमेशा choose कर ले, किसी ने कुछ बोला, किसी ने अपना मुंह बना लिया और आपने सब तोड़ दिया, how will Krishna help? जरूर शेयर करूँगा। आई थिंक माय जर्नी आफ्टर जॉइनिंग ISKCON, even though yes since childhood I was always a teetotaler, कुछ नहीं रहा, I never had bad habits, but फिर भी ये तो occasionally once in a year कभी जाते थे तो I used to have some alcohol, कभी भी लेता था। ऑलमोस्ट 2-2.5 साल पहले मन में आया, मैंने बोला नहीं करूँगा। वाइफ से रिपोर्ट आया कि कभी कभी घूमने जाते, कभी कभी लेते हैं, तो उतना भी मत अपने आप को मान दो। बट आई कुड रियलाइज कि कृष्णा हेल्प्स, तो 3-6 महीने लगे करते करते अब वो कम्प्लीटली क्लियर हो गया कि भाई नहीं लेते तो नहीं लेते हैं। धीरे धीरे हमारा जाते भी है तो फाइन, नहीं लेते हैं। अभी बॉम्बे ट्रिप करके आए हम लोग, उस टाइम आपने बस में गया था, कौन क्या क्या छोड़ रहा है, तो उस टाइम आई थिंक आई लीव एग इन दी केक ऑल्सो, कि वो भी था। आए तो उल्टा मेरे हाथ लगा रहा था, आई फॉलो डेजर्ट्स, जहाँ रेस्टोरेंट में सारा लाल 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 लाल, मेरी तो गलती हो गई। बट आई वाज फॉर्चूनेटली माय फेवरेट चीज केक डज नॉट हैव एनी एग, सो रास्ते निकल आते हैं। फैमिली में टाइम लगता है, बट दे के डिजाइन है तुम्हारा ये है कि अच्छा। और बेसिक है, मतलब अनियन गार्लिक, सिर्फ अनियन गार्लिक मुझे दिखता सबसे ज़्यादा स्ट्रगल आता है। टी कॉफ़ी में भी शायद इतना नहीं आता, अनियन गार्लिक में ज़्यादा आता है। बट मुझे ऐसा लगता है वंस वी टेक अ स्टैंड देन लॉट है। अल्टीमेटली वी हैव टू गो बैक होम, बैक टू कृष्ण। कई लोग आते हैं घर में वैसे ही, हम तो लिटरली नहीं पीते, कई लोग वैसे ही कहेंगे हेल्थ वाइज की हम चाय कॉफी पीते ही नहीं है, हम उनको इंसिस्ट थोड़ी कर सकते हैं। तो हम लोग भी जहाँ जाते हैं हम पीते ही नहीं हैं, तो हम गर्म पानी ले लेते हैं। नहीं, आप इतने सारे ड्रिंक्स हैं, इतनी सारी चीज़ें पीने को, मतलब ऐसा कम ही थोड़ी ना पीने के लिए। ऐसा थोड़ा ना कि सिर्फ चाय कॉफ़ी है या सिर्फ शराब ही है। क्या नहीं खाते पीते बताइए हमें। हम जब कैंप करते लोग मुझे आके बोलते हैं प्रभु जी, मेरे पास अक्सर ये फीडबैक आया कि प्रभु जी बहुत बड़ा मेन्यू है, इतना हम नहीं खा सकते जितना आप सर्व कर। मुझे अक्सर ये, किसी ने मुझे नहीं बोला प्रभु जी आइटम बहुत कम थी, कुछ खाने को नहीं था, मुझे आपने भूखा मार दिया कैंप में, कुछ खाने को नहीं दिया आपने। किसी ने मुझे ये नहीं, किसी ने कहा प्रभु जी जितना आपने दिया प्रभु जी इतना हमारा पेट डाइजेस्ट नहीं कर सकता जितना आप खिलाते हैं। क्या नहीं है खाने के लिए? आप मायापुर गए, वृंदावन गए, क्या नहीं है खाने के लिए? वॉट वी डोंट हैव, बताइए क्या नहीं खाते? सिजलर, पास्ता, पिज़्ज़ास, क्या नहीं खाते हम? चाइनीज़ थाई क्या नहीं खाते आप? प्रभु जी एक चीज़ है, चलो हमने स्टैंड ले लिया, बट इट इज़ लाइक कि फैमिली जो अगेंस्ट होती है उसके साथ भक्ति करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो एटलीस्ट आप क्या करें, वो फिर प्रॉब्लम जब आती है तो भक्ति ठीक से वो कनेक्शन नहीं हो, कहीं ना कहीं ना छूटना लगता है कि एक गिल्ट आता है मन में। सही कह रहे हैं आप। तो इसमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ कि हमें जैसे मैं आपको बताया, जैसे एटलीस्ट जो शुरू में जुड़े, इनको जुड़े हुए इतने साल नहीं हुए, तो क्या होगा इमीडिएटली फैमिली अगर बहुत रिवोल्ट करी तो हमारे रिलेशनशिप स्पॉइल हो जाते हैं। और हो सकता है कि मतलब हमारे लिए बहुत अनकंफर्टेबल और बहुत स्ट्रेनस हो जाए, बहुत डिस्टर्बिंग हो जाए। नो प्रॉब्लम, दैट्स ओके। मतलब आप इमीडिएटली जो है वो डिसीजन लेंगे तो देन लाइफ बिकम्स लिटिल ट्रबलसम, नो प्रॉब्लम। तो इतना मत करने की ज़रूरत है। लेकिन इवेंचुअली तो आप क्या कीजिए, फैमिली को जोड़ने की कोशिश कीजिए। आप घर में प्रोग्राम रखिए, फेस्टिवल्स में घर वालों को बुलाइए, कैंप्स होते हैं कैंप्स में लेके जाइए। तो उसमें क्या होगा कि फैमिली जुड़ेगी, जुड़ जाती है, बहुत अच्छा है। नहीं भी जुड़ती है लेकिन ओवर टाइम मे बी 5 years 10 years दे अंडरस्टैंड, दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि she does not like this thing, she likes this thing, she does not like this. They start adjusting. Initially they may be more trouble. It's all about patience. हाँ, it's about giving more patience, no problem, that's all.
मैक्सिमम पेशेंस। सो मतलब ये भी देखना होता है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अगर शुरू में करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ट्रबलसम हो जाता है। सो टेक इट ईजी, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं कह रहा हूँ इवन इवेंचुअली आफ्टर 5 years 10 years भी सेम ही सिचुएशन है, तो देन वी विल नेवर बी एबल टू डू इट इन लाइफ, देन वी शुड टेक अ स्टैंड सम। तो इनिशियली नहीं हो, बट ओवर सम टाइम देन वी शुड, बिकॉज वी हैव टू गो बैक होम, बैक टू कृष्ण। एंड देन कृष्णा ऑल्सो हेल्प्स, भगवान भी मदद करते हैं, भगवान भी प्योरीफाई करते हैं सब। और आप मौके ढूंढिए अपनी फैमिली को जोड़ने के लिए, स्पेशली फैमिली जोड़ती है, वो खुद मंदिर नहीं आएंगे, आप भक्तों को मंदिर घर पे बुलाइए, उनको डिवोट, आपकी बात कभी नहीं सुनेंगे, दे विल नेवर लिसन टू यू। आप कभी भी, हमसे गलती क्या होती है, हम यहाँ जो सीखते हैं उससे और मसाला लगाकर उसको 2 गुना करके घर में सुनाते हैं। अगर जो आप यहाँ सुनेंगे उसको और प्रभाव डालकर उन पे सुनाएंगे एक तो वो तैयार नहीं है, और हम हथौड़ा भी मारते हैं थोड़ा जोर के तो आवाज़ भी बढ़ जाती है तो कभी भी आप अपने घर वालों को मत सिखाइए, क्योंकि क्या होता है शुरू में हम जब स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करते हैं, वी फील चेंज, वी फील इंस्पायर्ड, तो हम चाहते हैं उनके साथ भी हो, तो उनके साथ थोड़ा जोर जबरदस्ती करते हैं, थोड़ा उनसे ऊंची फिलॉसफी देते हैं कि अगर मतलब हम थोड़ा अबनॉर्मल बिहेव करते हैं तो उनको लगता है कि अगर भक्ति करके व्यक्ति ऐसा हो जाता है अबनॉर्मल, तो वो डरते हैं भक्ति से। मेरी मम्मी को क्या हो गया, मम्मी मुझे पहले पुचकारती थी, प्रेम करती थी, गोदी में उठाती थी, अब कहती है कि बेटा तू भी आत्मा मैं भी आत्मा हूँ हम दोनों कृष्ण से जुड़े हुए हैं। ये कृष्ण कहाँ से पिक्चर में है, कृष्ण ने मेरी मम्मी को छीन लिया है आप समझ रहे हैं बात को? नहीं तो प्रभु जी को लगेगा कि मतलब अच्छी खासी मेरी पत्नी थी सेवा करती थी, हम घूमते थे, खाते थे, पीते थे, जब से इस्कॉन में जुड़ी है तो सूखी बढ़ गई है आप समझ रहे हैं बात? सो हमें एक्स्ट्रा कॉशियस होना चाहिए घर में, वी शुड बी एक्स्ट्रा लविंग, एक्स्ट्रा केयरिंग, वी शुड गो वन स्टेप मोर सो दैट वार्म शुड टच देम। जैसे मैंने शायद पहले भी शेयर किया है कि एक लड़की अगर घर में है जिसका एक प्रेमी है ना, उसका मन उसके प्रेमी में है, तो अपने पति की, बच्चों की, सास ससुर की वो ज़रूरत से ज़्यादा सेवा करती है। क्यों? डाउट्स, ताकि जब उसका प्रेमी का समय आए और वो किसी को दिखाई ना दे, किसी के मन में न शक ना आए, उनको लगा कि यहीं कहीं गई होगी वो अपने काम में, वैसे इतनी अच्छी कुड़ी है, इतनी अच्छी मेरी नूह है मतलब ऐसा निकलना चाहिए, आप समझ रहे मेरी बात तो मतलब उनसे आपका इतना लगाव कि मेरी पत्नी इतनी अच्छी सती है, वो सावित्री है, वो उसको ऐसे लगे, कहने का मतलब ये है वो शक ना आए। तो हमें क्या करना चाहिए, बाहरी रूप से नॉर्मल होना चाहिए, आंतरिक रूप से वैराग्य विकसित करना चाहिए। हम उल्टा करते हैं, हम उल्टा करते हैं, हम एक्सटर्नल रियलाइजेशन दिखाते हैं, इंटरनली हम फिर भी अटैच्ड रहते हैं, अटैच्ड होते हैं, इंटरनली इमेच्योर होते हैं, एक्सटर्नली मैच्योरिटी दिखाते हैं। उल्टा होना चाहिए, एक्सटर्नली आप बिल्कुल नॉर्मल रहिए, इंटरनली आप अपना अटैचमेंट कृष्ण से बढ़ाइए और इस संसार से डिटैचमेंट बढ़ाइए। इंटरनली इट बिटवीन अस, कृष्ण एंड द स्पिरिचुअल मास्टर। तो घर में आपको एक्स्ट्रा कॉशियस होना चाहिए, आप प्रभु जी के लिए, बच्चों के लिए और अच्छी कुकिंग कीजिए नहीं लेकिन ज़रूरी है। जैसे एक बात जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आप कैंप्स में जाए तो उनके लिए कुछ गिफ्ट लेके आइए, और मतलब उनको यहाँ से जाएं तो कुछ प्रसाद लेके जाइए। डू एक्स्ट्रा केयर फॉर देम, दे शुड नेवर फील दैट कृष्णा कॉन्शियसनेस हैज़ टेकन माई मदर फ्रॉम मी, माई वाइफ फ्रॉम मी, माई वाइफ फ्रॉम मी, ऐसा नहीं लगना चाहिए। तभी वो जुड़ेंगे भी, तभी वो जुड़ेंगे। ठीक है, मैं समझा पाया? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ वी डील विद फैमिली, फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है ना। तो आप एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, आपको ना भी पसंद आए, फॉर द सेक ऑफ योर भक्ति गिव एक्स्ट्रा टाइम टू इट, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है? मुझे I would also like to share a small thing. अभी हम चाइना गए थे, तो मैं भी अपनी गाड़ी नहीं खा रही थी, तो मेरे दोनों देवर उनकी फैमिली भी सब गए थे। So they were very this thing कि हाँ she is taking care of herself, ऐसा नहीं है कि हमें bother कर रही है या कोई कहीं पे she is behaving less. I was participating in every ride, whatever they were doing, so I was doing everything. And then they told me कि मेरे father-in-law कहते हैं हम तुम्हारे साथ travel नहीं कर सकते, तुम्हारी शौक बिल्कुल अलग है, हमारी शौक बिल्कुल अलग है। तो इन्होंने बोला कि नहीं आपके साथ ट्रैवल करना मुश्किल नहीं है, हम जाके पापा को बताएंगे। तो I was happy to hear कि उनको ऐसा कोई मुश्किल है, उन्हें और नहीं लग रहा था कि they were traveling with us। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ यू टेक एक्स्ट्रा केयर फॉर देम, आप उनके साथ यू बिहेव एक्स्ट्रा स्वीट विद देम, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि अब नॉर्मल हो गया। यू टेक डिवोटीज हेल्प सो दैट दे डोंट फियर फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग न्यूज। हमसे बहुत गलती शुरुआत में गलती करते हैं, शुड टेक एक्स्ट्रा केयर, ठीक है ना। खासकर मतलब फैमिली में हम हस्बैंड का एक्स्ट्रा केयर करें, उनके साथ बाहर भी जाए, लेकिन अपने हमें पता है अपनी बाउंड्रीज में, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। मुझे भी फील हुई कि जैसे कई बार हम घर में कोई भी जो हमारे घर में रिएक्शंस होते हैं वो घर वाले ही होते हैं, मगर जैसे कई बार होता है घर में मैं किसी चीज़ पे गुस्सा कर रहा हूँ, कभी किसी डिवोटी का फोन आ गया तो मैं अम्बल हो जाऊँगा और कहता हरे कृष्ण नरण प्रणाम, तो मेरी वाइफ किसी से कहती है अभी मैं बार बता तो कितने में ढूंढी तो वो क्या है उसमें गलती मेरी नहीं, क्योंकि घर में तो मैं गुस्सा कर रहा हूँ। और एक बार मुकुंद नंदन जी का फोन आ गया था तो बहुत आग बबूला हो रहा था घर में, तो उनका फोन आते मैं अम्बल में हरे कृष्ण मेरा फोन रखते हुए बोले अब उन्होंने बताया कि तुम थोड़ा ढूंढी करनी। तो ये वाली बात है कि हमें घर पे भी वैसा ही होना पड़ेगा जैसे हम डिवोटीज के साथ, घर पे भी गुस्सा नहीं कर सकते। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमें घर में ट्रीटमेंट का बहुत ध्यान रखना चाहिए, और ख़ासकर फंक्शंस में, मतलब प्लीज़ वी शुड नॉट मेक आवरसेल्व्स दैट पीपल फील वी बिकम अबनॉर्मल। सो इंटरनली वी हैव टू मेक प्रोग्रेस एंड एक्सटर्नली पीपल शुड टेक इट एज नॉर्मल। हम ऐसा भी कैसे, कुछ लोग होता है वो कुछ मेडिकल पर्पसेस के लिए टी कॉफ़ी नहीं लेते या अनियन गार्लिक नहीं लेते, सो इट इज़ लाइक नॉट इवन नोटिस्ड। लेकिन आप बहुत छुआछाई करेंगे कि आप इसको मत छू, ये प्रभु जी का प्रसाद बन रहा है इसको मत छू, अभी मुझे भगवान की सेवा करनी है, दूर हो जाओ यहाँ से, अभी जो है भूख लगेगा, और मतलब सीधा ऐसे पर्दा खींच दें, आप ऐसे समझ रहे हैं ना बात को। तो हालांकि आप ठीक कर रहे होंगे, लेकिन हमें लोक विचार भी देखना होता है, आप समझ रहे हैं, लोक विचार समझ रहे हैं आप। वी हैव टू सी दैट पीपल डोंट बिकम मतलब अगेंस्ट आवर स्पिरिचुअल लाइफ, मतलब आप मतलब इस तरीके से ना करें कि पीपल विल मिसअंडरस्टैंड इट। जैसे चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को मिले, तो रामानंद राय को जब मिले चैतन्य महाप्रभु सन्यासी, रामानंद राय गवर्नर है, तो और लेकिन दो बहुत आंतरिक भक्त है। वैसे चैतन्य महाप्रभु राधारानी के भाव में, रामानंद राय विशाखा सखी हैं, तो उन्हें दोनों को जाके जोर से आलिंगन किया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु तुरंत रुक गए। चैतन्य महाप्रभु सोचा मैं एक सन्यासी हूँ और ये गवर्नर है, और अगर मैं इस तरीके से आलिंगन करूँगा पीपल विल मिस। सामने ब्राह्मण बैठे हुए थे, तो ब्राह्मणों को लगेगा कि सन्यासी का ऐसा व्यवहार कैसा है कि वो एक मंत्री से आलिंगन कर रहा है, ये कैसा व्यवहार हो। तो चैतन्य महाप्रभु रुक गए अपने आप, और फिर वो ब्राह्मण से चले गए, तब उन्होंने आपस में संवाद किया। तो हमें लोक विचार का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो फैमिलीज अगेंस्ट हो जाती हैं, फैमिलीज मिसअंडरस्टैंड करती हैं। आपको करना है बिना अब नॉर्मल दिखाए। आप ये कब, मैं आपकी गलती नहीं कह रहा हूँ, आप सब भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, वैष्णव की प्रसन्नता के लिए करें, लेकिन एट द सेम टाइम वी शुड नॉट मेक आवर फैमिली, फ्रेंड्स, पेरेंट्स हॉस्टाइल टूवर्ड्स डिवोटीज एंड डिवोशनल सर्विस। मैं समझ, हम समझा पा रहा हूँ आप लोगों को। हम दोनों मैनेज कर सकते हैं, दोनों मैनेज कर सकते हैं। जैसे तरंग माती बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, दैट आई वॉज नॉट इन एंड गार्लिक बट आई वॉज डूइंग ऑल राइड्स विद दैम, गोइंग टू अम्यूजमेंट पार्क्स विद दैम, laughing with them, having a good time with them, but at the same time doing my 16 rounds, doing my avoiding onion garlic, and we can manage it, no problem, can manage it, no problem, ठीक है ना। तो उन्होंने दीक्षा ली, तो मैं चाहता हूँ आप इस तरीके से करेंगे तो आप अपनी फैमिली को भी जोड़ पाएंगे, आप दीक्षा भी ले पाएंगे और भगवान की सेवा भी कर पाएंगे।
ठीक है, आई थिंक आई लैंड बिकॉज 9:20 हो गए, लेट हो गए। तो मतलब एक एक श्लोक पे इतना नेक्टर है, एक एक इतना कुछ सीखने को, एक एक प्यार में इतना कुछ है। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे वैसे। मुझे आईडीसी क्लास में जब जैसे हमें कुछ मंथ्स हो गए फॉलो करते हुए, तो एक साल के बाद हाँ, कम से कम 1 ईयर और 2 इयर्स, क्योंकि टाइम से पता चलेगा कि हम उसमें कितने स्टेडफास्ट हैं। टाइम इज़ द बेस्ट टेक। अगर आप साल 2 साल कर पाए, विच मीन यू आर स्टडी, देन वी कैन। ताकि ऐसा ना हो एक बार हमने दीक्षा ले ली फिर हमारी माला छूटे या हमारे नियम टूटे। दीक्षा लेट हो जाए नो प्रॉब्लम, उसके बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हैविंग सेड, हैविंग डिस्कस दिस, मैं एक चीज़ आप लोगों से डिस्कस करना चाहता था। आप लोगों में से कितने लोग बद्रीनाथ जा रहे हैं हमारे साथ? हाउ मेनी ऑफ यू? तो एक चीज़ है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता था।